देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अ पार्टिकल बी मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकेंड की। देन टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन, तो 5 मीटर पर सेकेंड है एक पार्टिकल का वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। देन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद में क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, नॉर्थ हो जा रहा है, लेकिन वैल्यू सेम रह रही है, 5 मीटर पर सेकेंड ही रह रही है। देखिए वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड, पहले भी 5 थी अभी भी 5 है, नॉर्थ इन 10 सेकेंड, नॉर्थ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 10 सेकंड के बाद में डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रह रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, नॉर्थ हो जा रहा है। आफ्टर इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। 10 सेकंड में क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अभी हम देखते हैं, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये है ईस्ट डायरेक्शन में, देन इसको मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से, राइट, ये नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्टिंग कर दिया, मिला दिया, बोलिए जो भी, ये हो जाएगा वेक्टर ए ले लेते हैं इसको जिस तरह, या फिर v1 ले लेते हैं इसको ले लेते हैं v2। तो v1 भी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड v2 भी क्या है, v2 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, चेंज नहीं हुआ। या हम इसे ये भी ले सकते हैं v इनिशियल वेलोसिटी, देन फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको vf ले सकते हैं, vf या v1 v2, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो पहले वेलोसिटी इतना था, अभी इतना हो गया। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ईस्ट से नॉर्थ चले गया परफेक्टली, तो 90 डिग्री एंगल होगा। तो 90 डिग्री क्या है, इट इज थीटा, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस इज थीटा, राइट। देन ये थीटा हो, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बोलो, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, फाइनल अगर मैं v2 ले रहा हूं, इनिशियल v1 ले रहा हूं, या फाइनल vf ले रहा हूं, इनिशियल vi ले रहा हूं, तो vf माइनस vi या v2 माइनस v1 अपॉन t, ये होगा। तो मुझे पहले तो ये क्वांटिटी फाइंड करनी होगी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, कि v2 एंड v1 का डिफरेंस क्या है। जिस तरीके से हम निकालते थे a वेक्टर a माइनस वेक्टर b जो निकालते थे, उसी तरीके से हम वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 निकालेंगे पहले। देन उसके बाद में जो भी वैल्यू आएंगी उसको डिवाइड करेंगे हम 10 सेकंड से, 10 से, तो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल जाएगा। अभी क्या बोला है, इसे वेक्टर, ये हो गया v1, ये हो गया v2, देन मुझे क्या माइनस करना है, v2 में से v1 माइनस करना है, तो v1 का नेगेटिव वेक्टर लेंगे, है ना। नेगेटिव वेक्टर मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया, तो माइनस v1 हो जाएगा ये, है ना। अब मुझे ये वाला वेक्टर और इस वेक्टर मतलब v2 एंड माइनस v1, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, यहाँ पर 90 है ना, ये दोनों 90 है, इसके अगेंस्ट में ये ले लिया, तो ये भी कितना डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। लेकिन हम फॉर्मूला जब लगाते हैं, हम एंगल क्या लेंगे, जब हम माइनस ट्वाइस ए बी फॉर्मूले में, जब हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी अगर लेते हैं, तो कॉस थीटा लेते हैं, द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो हम ये वाला एंगल लेंगे फॉर्मूले में। अब ये एक इत्तेफाक है कि यहां पर ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल आ गया, ये एंगल नहीं लेना है हमें फॉर्मूले में, फॉर्मूले में ये एंगल लेना है ए एंड बी के बीच का, या v1 एंड v2 के बीच का, है ना। ये माइनस v1 का एंगल नहीं लेना है जब हम फॉर्मूले में माइनस साइन लगाते हैं। अब आगे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। मुझे इतना ये तो मिल गया, मुझे ट्रायंगल पैरेललोग्राम से अगर मैं इसका, ये पॉइंट मिल गया मुझे, अगर मैं इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूं, ये आ गया रिजल्टेंट। तो एक चीज समझने वाली है, बहुत आसान है, दोनों का वैल्यू क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, दोनों के बीच का एंगल सेम है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, राइट। दोनों का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। मतलब पैरेललोग्राम से जब मैं ये बनाता हूं तो परफेक्टली क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा, तो जब मैं ये जोड़ूंगा तो परफेक्टली अल्फा क्या आएगा, 45 डिग्री। ये जो रिजल्टेंट है, ये दोनों को 45 में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको निकल गया रिजल्टेंट, अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री, रिजल्टेंट का एंगल मिल गया। अच्छा, ये रिजल्टेंट क्या होगा, आर होगा, तो ये आर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। ये आर क्या है, v2 माइनस v1 का रिजल्टेंट है। इसका एंगल हम फाइंड भी कर सकते थे, कैसे, फॉर्मूला लगा के, है ना। a माइनस बी के लिए जो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखाया हूं आपको, वो फॉर्मूला लगा के आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते थे, रिजल्टेंट का एंगल फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मिल गया।
देन यहाँ पर देखते हैं, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस थीटा। मैंने बताया आपको ये थीटा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन v1 एंड v2, इट इज नॉट ए एंगल बिटवीन माइनस v1 एंड v2, राइट। ये इत्तेफाक है कि दोनों 90-90 है। देन r इक्वल्स टू v1 का वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर प्लस v2 का भी 5 स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इज 90, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, cos 90 इज 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो r का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 टाइम 5 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। देन यहाँ पर देखिए r इक्वल्स टू, ये 5 बाहर निकल जाएगा तो 5 रूट 2 हो जाएगा, ये मेरा क्या निकल गया r क्या है, रिजल्टेंट ऑफ दिस v2 माइनस v1। तो यहाँ पर जब मैं r, ये क्या होगा इसका r, तो अपॉन टाइम क्या लिखेंगे 5 रूट 2 अपॉन t इज 10, ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 2 बचेगा। देन a इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, a एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे, रूट 2 अपॉन 2, देन a इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, राइट। ये वैल्यू निकल गई मेरी एक्सेलरेशन की, राइट। तो यहाँ पर कौन सी है एक्सेलरेशन की, 1 अपॉन रूट 2, ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 वैल्यूज हैं यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2। लेकिन अब डायरेक्शन क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, नॉर्थ एंड वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है हमारा रिजल्टेंट। तो यहाँ पर कोई है क्या ऑप्शन, नॉर्थ एंड वेस्ट, ये देखते हैं, ये वाला देखिए आप ऑप्शन 1 अपॉन रूट 2 मीटर पर सेकेंड, इसका नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में हमारा आ रहा है रिजल्टेंट, इसलिए डायरेक्शन भी क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में। तो हमारा आंसर करेक्ट इज सेकेंड वाला बी, ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए, आपको इतना बनाने की जरूरत भी नहीं थी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला रखिए, ये वाला r का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये माइनस है, ये पता है आपको माइनस है, और यहाँ पर थीटा एंगल 90 है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली प्रॉब्लम में गिवन है क्योंकि वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ पलटा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ये वैल्यूज तो आप आसानी से निकाल सकते हो विदाउट एनी ड्रॉइंग, कोई ड्रॉइंग नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपका r निकल जाएगा। लेकिन आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है ये वाली चीज कब, उसका डायरेक्शन पता करने के लिए। 1 अपॉन रूट 2 तो आपका ये निकल जाएगा पूरा, आप पूरा वैल्यू निकाल लोगे पुट करके, लेकिन आपका डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट है या फिर नॉर्थ ईस्ट है, ये पता करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि एक डायरेक्शन इधर है ईस्ट है, एक नॉर्थ है, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा, तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा आएगा एक्सेलरेशन या फिर रिजल्टेंट भी आएगा, तो एक्सेलरेशन भी उसी में आएगा। क्लियर है, बिना ड्रॉ करे भी आप, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, इस प्रॉब्लम को बिना ड्रॉ करे। ड्रॉ कर लीजिए।